NCERT चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सो इसने हमें बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स सम एंड प्रोडक्ट इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। सो हमें ना यहाँ पे जो गिवन है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है और साथ में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी गिवन है। सो इन्होंने कुछ इस तरह के सीक्वेंस में सारे पार्ट्स रखे हैं कि हमें पहला वाला जो नंबर मिला है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है और जो सेकंड वाला नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। अब जैसे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास पहला वाला नंबर 1/4 है। सो मैं ये फॉर्मूला रख देता हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है कि हम सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। ये आप NCERT की बुक में भी देख सकते हो, कहीं कहीं पर अल्फ़ा प्लस बीटा से दोनों ज़ीरोज़ को शो किया गया है। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। अब थर्ड पार्ट इजी है कि मुश्किल है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और थर्ड पार्ट हमें क्या बता रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो है 0,5। अब 0,5 हमें गिवन है सम ऑफ ज़ीरोज़, और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो है √5। अब अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा रखता हूँ और यहाँ पर मैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो मेरा क्या आ सकता है, तो अगर मैं 0/1 रख दूँ तो शायद मेरा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बन सकता है। और ये माइनस अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो शायद 0 के ऊपर असर पड़े, लेकिन 0 के ऊपर माइनस का असर कुछ भी नहीं पड़ेगा, फिर भी ये 0/1 ही रहेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x हम मान सकते हैं कि वो हमारा 0 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारा 1 हो सकता है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में आ जाते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा जैसे कि √5 गिवन है। सो √5 को खाली √5 नहीं, हम लोग क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे अपॉन में 1 हम बना सकते हैं, तो ये हमने अपॉन में 1 बना दिया। तो कांस्टेंट टर्म मेरी एक तरह से √5 मुझे नज़र आ रही है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अभी भी 1 है और पहले भी 1 था। सो इस हिसाब से मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकता हूँ कि मेरी जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो 1 है और कोफिशिएंट ऑफ x वो मेरी 0 है, और मेरा कांस्टेंट टर्म √5 रखा जा सकता है। अब क्योंकि ये 0 है सो हम इसको हटा भी सकते हैं, तो हमारी वैल्यू ये x स्क्वायर प्लस √5 आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। जल्दी जल्दी नोट कीजिए स्टूडेंट्स।